दोस्तों नमस्कार। 11वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी के सीरीज में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो करंट अफेयर्स सेक्शन से संबंधित है। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि जो वन है वो वन संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, अर्थात वन विषयों पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो यह है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है वो 18वां है। इससे पहले 17 बार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया था और यह उस श्रृंखला में 18वां वन रिपोर्ट है। तो हमें जानने करेंगे ये वन रिपोर्ट जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये वन रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी से यह वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक दो वर्ष पर जारी किया जाता है, यानी कि ये बाई एनुअल है। 1987 से प्रारंभ हुआ और यह 18वां सीरीज है। ठीक है, तो 18वां जो रिपोर्ट आया है भारतीय वन रिपोर्ट का, तो उसमें क्या क्या आंकड़े हैं उस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे हम काम करेंगे। कि देखिए, ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट और भी महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाता है क्योंकि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद बीपीएससी द्वारा अभी तक कोई बड़ी परीक्षा आयोजित नहीं किए गए हैं और वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर प्रायः हर वर्ष जो भी एग्जाम होते हैं बीपीएससी और बीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, इनके आंकड़े के आधार पर कोई ना कोई प्रश्न से पूछा जाता है। तो 71वीं बीपीएससी परीक्षा में वन रिपोर्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनके कुछ फैक्ट्स हैं, हम उसको देखेंगे और आप लोग भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट भी कर सकते हैं। तो भारत का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया जो है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 8,27,357 स्क्वायर मीटर है। जो कुल एरिया का हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उसका कुल एरिया का 25.17% जो है हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है। एक बात ध्यान रखने का है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों अलग अलग है। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात आएगी तो वो जो है टोटल 21.76% है और ट्री कवर को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है? 25.17%। और अलग अलग देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर जो है 21.76% है और जो ट्री कवर एरिया जो है 3.41% है। बहुत बार ऐसा पूछ दिया जाता है कि कुल वन आवरण कितना है, तो कुल वन आवरण अगर पूछा जाए यानी सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा जाए तो 21.76% है और कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण को मिला दिया जाए तो क्या होगा? 25.17% हो जाएगा। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है और ये तभी होगा जब बार बार इसको आप सुनिएगा, बार बार आप देखिएगा। तो अगर पिछले साल का जो वन रिपोर्ट आया था, पिछले साल का जो 2021 में जो वन रिपोर्ट आया था और अभी जो 2023 में आया है, उसमें क्या अंतर है? तो उसमें एक बेसिक अंतर है कि पिछले साल के रिपोर्ट से इस साल का जो रिपोर्ट आया उसमें वन एरिया में जो इंक्रीज हुआ है, जो वृद्धि हुआ है, वो 1445 स्क्वायर मीटर जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ। कितना हुआ? 1445 स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ कहाँ है, तो ज़्यादा जो सबसे वन है अगर देखा जाए टॉप 3 के आधार पे, तो सबसे ज़्यादा जो वन है अगर एरिया के आधार पर देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये तब है जब फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों अगर मिला दिया जाए तो पहला जो है मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर फॉरेस्ट के आधार पर देखा जाए उसमें वृक्ष आवरण जो ट्री कवर है उसको हटा दिया जाए तो उसमें क्या होते हैं कि जो मध्य प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा जो आता है वो महाराष्ट्र ना होकर वो छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो टॉप 3 स्टेट पे कौन सा है? अगर सिर्फ 1 और 4 ट्री कवर दोनों को मिला दिया जाए तो पहला में मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और तीसरा में महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर परसेंटेज देखा जाए, अगर परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वन का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? वो सबसे पहला में अगर स्टेट, यूनियन और स्टेट दोनों को जोड़ दिया जाए, जो पहला है वो परसेंटेज के आधार वो अपना लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कितना है कि टोटल जितना उसका एरिया है उसका 91.33% जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। उसके बाद दूसरा स्थान पर जो है वो मिजोरम है, जो एक स्टेट है, और जबकि लक्षद्वीप क्या है? वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए स्टेट और राज्य को मिलाकर तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वनावरण है एज ए परसेंट के आधार पर। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि राज्यों के आधार पर कौन है तो वो मिजोरम है, ठीक है। और तीसरा स्थान पर देखा जाए तो कौन है? आप देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो परसेंटेज के आधार पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो लक्षद्वीप है, और सिर्फ राज्य के आधार पर देखा जाए तो वो मिजोरम है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आंकड़े जो अक्सर इसी से सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है, परसेंटेज के आधार पे या क्षेत्रफल के आधार पे, तो वो हम इसको डिस्कस कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी रिवील किया गया है, यह भी बताया गया है कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जो है वो 33% से अधिक वन है। हमारे राष्ट्रीय जो वन नीति है उसमें कहा गया है कि कुल भूभाग का 33% पर वन होना चाहिए, क्योंकि वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि 33% पर से अधिक भाग पर वन होना चाहिए। तो अभी क्या है? 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो है 33% से अधिक है, जिसमें 8 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, दोनों मिलाकर स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर 8 ऐसे जगह हैं जहां पे हमारे पास जो वन है फॉरेस्ट कवर एरिया जो है 75% से ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट एरिया है। इसके बाद हम देखते हैं एक मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ होता है भाई? समुद्र तटीय के प्रदेश होता है। तो समुद्र तटीय प्रदेश कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, गुजरात है। इसमें देखते हैं कि टोटल जो मैंग्रोव कवर एरिया है वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है हमारे देश में, ठीक है। जो कुल एरिया का जो है वो 0.15% है। टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना है? 0.15% है। पूछा जा सकता है कुल मैंग्रोव कितना है? 4992 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, और जो कुल क्षेत्रफल कितना है? 0.15% है, ठीक है। उसमें देखा अगर पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव बनाया जाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो हमारा जो हाईएस्ट मैंग्रोव कवरेज एरिया है, ठीक है, जो कुल मैंग्रोव का 42.45% है। उसके बाद दूसरा जो स्टेट है वो गुजरात है, ठीक है। दूसरा जो मैंग्रोव के मामले में है वो गुजरात है, और गुजरात सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य भी है। इसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो मैंग्रोव में अगर टॉप 3 जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, दूसरा गुजरात है, तीसरा क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो अब तक हम समझते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से कर पाने की स्थिति में होंगे। बिहार के वन रिपोर्ट के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए, और करेंट अफेयर्स या फिर अन्य विषयों से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हम आपके समझ साझा करेंगे, ताकि आप अपने तैयारी को बेहतर तरीके से संपादित कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।